सुबह सुबह मन हुआ कि कहीं जाना है और हम लोग बिना किसी रिसर्च के निकल पड़े सिन्हागढ़ फोर्ट की तरफ। चलिए आपको भी ले चलते हैं सिन्हागढ़ फोर्ट। हेलो एवरीवन, सबका स्वागत करती हूँ लिटिल बिग जॉय में। आज हम लोग जा रहे हैं पुणे से 28 किलोमीटर दूर पे स्थित सिन्हागढ़ फोर्ट। और जब हम पहुँचे तो ये बिल्कुल धुंधला कोहरा सा मचा हुआ था और सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था, ज़ीरो विजिबिलिटी थी। मॉनसून का वक्त है और महाराष्ट्र का मॉनसून सबको पता है कि कितनी खूबसूरत हो जाती है सारी जगह। तो हम लोग पहुँचे सिन्हागढ़ फोर्ट और सामने दिखा बहुत बड़ा पार्किंग एरिया, लेकिन इसके बाजू में क्या था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था बिकॉज़ ऑफ फॉग। और ये जो सामने आपको दिख रहा है बड़ा सा पहाड़ जैसा कुछ, यही है फोर्ट। तो अभी हम अंदर जाएंगे। वैसे जब हम घर से निकले थे तब तो सनी ही था और यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश। लेकिन थैंक गॉड कि फोर्ट के आसपास भी आपको छाता और रेन कोट बेचने वाले छोटे छोटे शॉप्स मिल जाते हैं। बारिश की वजह से ग्रीनरी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन क्योंकि मैं एक बेबी को अपने साथ ले जा रही थी तो मुझे चिंता होने लगी थी, क्योंकि मैं बिना रिसर्च किए पहुंच गई थी सिन्हागढ़ फोर्ट। तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन अभी हम पहुँच ही गए हैं तो अंदर तक तो ज़रूर जाएंगे। अब हम पहला दरवाज़ा यहाँ से क्रॉस करने वाले हैं, जो है सिन्हागढ़ फोर्ट का पुणे दरवाज़ा, क्योंकि ये दरवाज़ा पुणे शहर की तरफ से खुलती है। वैसे मैं आपको बता दूं, सिन्हागढ़ फोर्ट में 2 साइड से आ जा सकते हैं। पहला है पुणे दरवाज़ा और दूसरा है कल्याण दरवाज़ा। पुणे दरवाज़ा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये पुणे साइड से ओपन होती है, और कल्याण दरवाज़ा इसलिए नाम दिया गया जो किले के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है और कल्याण नाम के गांव में से वहां पर आया जा सकता था। सबसे अच्छी बात तो ये है कि किले के अंदर आपको ऐसे मैप्स बहुत दिख जाएंगे ताकि आप कहीं खो ना जाओ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पूरा किला एक ऐसा भूल भुलैया है। अगर आप अंदर चले गए अकेले और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे आना है बाहर, तो आप ज़रूर खो जाओगे। और किले के अंदर ऐसे दरवाज़े अभी आपको बहुत सारे दिखने को मिल जाएंगे और आसपास पानी का स्टोरेज भी मिल जाएगा, कुछ ऐसा जो पहले ज़माने में शायद हुआ करता था। वैसे अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे एक टावर भी था। जी हाँ, इस एरिया में दूरदर्शन का टावर लगाया हुआ है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। वैसे जाते वक्त तो नहीं बता पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली मैं कहाँ जा रही हूँ और उसका हिस्ट्री क्या है। लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद मैंने रिसर्च किया और मुझे सिन्हागढ़ फोर्ट का कुछ हिस्ट्री ज़रूर पता चला है, और मैं आपको वो हिस्ट्री भी अभी बताने वाली हूँ। वैसे ये जो दरवाज़े हैं इसके ऊपर जाने के भी रास्ते हैं, और ऐसे बहुत सारे चौराहे या 3 राह वाली रास्ते भी आपको मिल जाते हैं जहाँ से अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाया जा सकता है। अभी मैं जा रही हूँ एक पुराने तोपखाने की तरफ। ये तोपखाना इतना पुराना था कि इसके अंदर रोशनी भी नहीं थी और नेचुरल लाइट भी बहुत कम आ रही थी, जिस वजह से वीडियो में अच्छे से शूट नहीं हुआ। ये मुझे बहुत डरावना भी लग रहा था, और बाद में क्या पता चलता है मुझे जब मैं इसका पढ़ती हूँ रिव्यूज़ और विकिपीडियाज़ कि ये भूतिया जगह है। काश मुझे पहले ही पता होता।
सिन्हागढ़ फोर्ट की लेगेसी 13th सेंचुरी से ही बनी आ रही है। इस फोर्ट ने न जाने कितने सारे बैटल्स का सामना किया है। कुछ साल पहले अजय देवगन की एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, तानाजी। क्या आपने वो मूवी देखी है? तानाजी की कहानी सिन्हागढ़ फोर्ट की ही है और यहीं पे शूटिंग की गई है। जी हाँ, सिन्हागढ़ फोर्ट को मुगलों ने ले लिया था, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तानाजी को लीडर बना के भेजा था सिन्हागढ़ फोर्ट को वापस लेने के लिए। इस लड़ाई में तानाजी चल बसे थे, शहीद हुए थे, लेकिन सिन्हागढ़ फोर्ट मराठा साम्राज्य में शामिल हो चुका था। जब हम और आगे बढ़े तो बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लगी। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये एक समाधि स्थल है। मैं इसके अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ जूता उतारना होता है और अभी इतनी बारिश में मैं वो नहीं कर पा रही थी, तो मैं अंदर नहीं गई। यहाँ पर भी एक मैप दिया हुआ है जो कल्याण दरवाजे के पास है। ये एक छोटा सा ट्रैक है जो सबके लिए बहुत ही इजी है, अगर आपके पास बहुत छोटा बच्चा मेरी तरह ना हो तो। वैसे आपको पूरे ट्रैक में जगह जगह खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, तो अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स पे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो कांदा भज्जी। और अगर आप यहाँ आते हो तो छाता और गरम कपड़ा ज़रूर लेके आइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।